देखिए, आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली है। सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिरकार बजट से क्या कुछ निकलता है। बजट में इकोनॉमी को ग्रोथ बूस्टर देने के लिए टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिल सकती है। सरकार व्यापारियों, किसानों, युवाओं, गृहिणियों के लिए बड़े ऐलान कर सकती है। इसके अलावा रक्षा, स्वास्थ्य, अन्य क्षेत्रों के लिए भी बड़े ऐलान संभव है और सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आखिरकार अलग अलग सेक्टर्स के लिए, अलग अलग वर्ग के लिए, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो स्वास्थ्य के लिहाज से हो, आज जब निर्मला सीतारमण ये पिटारा खोलेंगी तो कहां से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। इस बीच देखिए, क्योंकि लंबे वक्त से इंतजार इस बात को लेकर है कि जो आय है, यानी कि जो इनकम टैक्स है, जो कि आम जो बच्चा है, आम जो लोग हैं, अलग अलग दरमियान में, चाहे वो जन्म को लेकर हो, चाहे वो जब कोई पढ़ने जाता है उसको लेकर हो, जो तमाम टैक्स लगते हैं उसको लेकर क्या कुछ फैसला होते हैं, इनकम टैक्स में क्या कुछ छूट मिलती है, इस बात को लेकर भी आज सबकी निगाहें टिकी हुई होंगी। और टैक्स पेयर्स को भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से खास उम्मीदें हैं। टैक्स छूट की सीमा बढ़ाने समेत तमाम ऐसी कई राहतें हैं जिसका आज देश की जनता को इंतजार है और वित्त मंत्री आज उसे पूरा भी कर सकते हैं। हिंदुस्तान के बजट 2022 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से टैक्स पेयर्स को सबसे बड़ी उम्मीद है। क्या सरकार 2022 के बजट में टैक्स स्लैब में बदलाव कर करदाताओं को तोहफा देगी या पिछली बार की तरह इसकी मौजूदा स्थिति बरकरार रखेगी? सबकी निगाहें इसी पर रहेंगी। वहीं अगर सूत्रों की माने तो वित्त मंत्री करदाताओं के लिए बड़ी राहत की घोषणा कर सकती हैं। टैक्स फ्री आय की सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए की जा सकती है। वहीं अगर वरिष्ठ नागरिकों की बात करें तो इसकी मौजूदा छूट 3 लाख से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपए होने की संभावना है। वहीं शीर्ष आय स्लैब को भी मौजूदा 15 लाख रुपए से ऊपर संशोधित किए जाने की संभावना है। महिलाओं को भी निर्मला सीतारमण थोड़ी और राहत दे सकती हैं और महिलाओं की 5.5 लाख तक की आय टैक्स फ्री के दायरे में आ सकती है। इनकम टैक्स में राहत देनी चाहिए। 2.5 लाख तो कुछ ऐसा इनकम है नहीं कि जिससे आप मिनिमम इनकम टैक्स में राहत देते हुए, तो उसका लिमिट बढ़ाना चाहिए। अगर टैक्सेस मिडिल क्लास के लिए जो सैलरीड है वो अगर थोड़ा बेसिक एग्जम्पशन बढ़ा दिया जाए, जैसे अभी 50,000 है उसको 1 लाख किया जाए, ATC का एग्जम्पशन 1.5 लाख है वो उसको और 2 लाख तक या 2.5 लाख तक लेके जाए, तो जो आम आदमी है उसको टू सम एक्सटेंट राहत मिलेगी। आपको बता दें कि 2014 में सरकार बनते ही मोदी सरकार ने अपने पहले बजट में ही टैक्स पेयर्स को राहत पहुंचाने की कोशिश की थी। साल 2014 में इनकम टैक्स में छूट की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दी गई थी। 60 साल से ज्यादा और 80 साल से कम उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स छूट की सीमा 3 लाख कर दी गई थी। इसके बाद से पिछले 8 साल में कभी टैक्स पेयर्स के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई है, जिसका इस बार सभी को इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, आज बजट आने वाला है और हर किसी की अपनी अपनी उम्मीदें हैं, लेकिन देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाता है पूजा, कि वर्क फ्रॉम होम के लिए इस बार एक नए अलाउंस की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संभवतः कर सकती है। देखिए, खास रिपोर्ट और इसके जरिए आपको बताते हैं कि ये ऐलान जो है वो क्या कुछ हो सकता है। बजट आया, आपके लिए क्या लाया? हर साल बजट के पहले ये सवाल आम होता है। सैलरीड क्लास की बात करें तो बीते कुछ सालों में सरकार ने इस वर्ग के लिए कोई खास घोषणा नहीं की है। उम्मीद इस बार भी कम है कि टैक्स पेयर्स को टैक्स रिलीफ मिले या टैक्स स्लैब में कोई बदलाव होगा। पर खबर मिल रही है कि वर्क फ्रॉम होम वालों को सरकार सौगात दे सकती है। कहा जा रहा है कि एक खास अलाउंस, वर्क फ्रॉम होम अलाउंस की घोषणा बजट 2022-23 में हो सकती है। दरअसल कोरोना पैंडेमिक के चलते बीते कुछ दिनों वर्क फ्रॉम होम का चलन बढ़ा और घर से काम करने वाले कर्मचारी का खर्च भी बढ़ा है। इंटरनेट, फर्नीचर, मोबाइल, बिजली, इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज, इस सब पर कर्मचारियों को अतिरिक्त खर्च करना पड़ रहा है। ऐसे में वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने और कर्मचारियों का बोझ कम करने के लिए एक नए अलाउंस का ऐलान इस बार बजट में किया जा सकता है। टैक्स सर्विसेज और फाइनेंशियल सर्विस देने वाली कंपनी डेलॉयट इंडिया ने भी नौकरी पेशा लोगों को वर्क फ्रॉम होम अलाउंस देने की मांग की है।
कंपनी ने कहा कि सीधे तौर पर अलाउंस देना अगर सरकार के लिए संभव न हो तो टैक्स में छूट देना चाहिए। ऐसे में मांग है कि या तो 50,000 रुपए तक वर्क फ्रॉम होम अलाउंस मिले या स्टैंडर्ड डिडक्शन में छूट सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी जाए। इसी तरह ICAI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने भी सरकार को सुझाव दिया कि वर्क फ्रॉम होम के लिए फर्नीचर वगैरह पर किए गए खर्च को खास तौर पर एग्जेम्पशंस के दायरे में लाया जाना चाहिए। 1 फरवरी 2022 को पेश होने वाला बजट कई मायनों में खास है और पिछले बजट से अलग भी है। अब अगर वर्क फ्रॉम होम अलाउंस की घोषणा हो जाती है तो सैलरीड क्लास के लिए ये बजट यादगार भी हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देखिए, गृहिणियों को भी बजट से काफी ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि रोजमर्रा की चीजों को देखती हैं घर की महिलाएं, तो ऐसे में रोजमर्रा की चीजों के दाम कम हो ऐसी उम्मीद उन्हें है। और इसके अलावा रसोई चलाने के लिए गैस सिलेंडर सस्ता हो, छात्राओं की पढ़ाई के लिए सहयोग मिले, इसके अलावा सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता मिले महिलाओं को, ये भी उम्मीद महिलाएं इस बजट से कर रही हैं। सुरक्षा के लिए बजट में कोई बड़ा ऐलान हो तो महिलाओं की भी इस बही खाते से काफी उम्मीदें हैं। देखना होगा कि सरकार इन उम्मीदों पर खरा उतर पाती है या फिर नहीं। देखिए, अलग अलग वर्ग की अलग अलग उम्मीदें हैं। ऐसे में डिफरेंस की बात करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बजट से देखिए लगातार उम्मीदें काफी ज्यादा बढ़ रही हैं। ऐसे में क्या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर हो सकता है कि फैसला हो, जिसको लेकर आगे कुछ प्रावधान हो सकता है। देखिए, सबसे पहले तो मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से अगर बात करें तो फंड को बढ़ाया जा सकता है। हथियार खरीद के लिए जो पॉलिसी है उसको आसान किया जा सकता है। ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए विशेष पैकेज इसमें शामिल हो सकता है। इसके अलावा हथियारों के उत्पादन के लिए विशेष PLI स्कीम, क्योंकि देखिए अगर मौजूदा सरकार को देखें तो डिफेंस पर काफी ज्यादा फोकस है, तो ऐसे में ये कुछ बिंदु हैं जिसको समाहित किया जा सकता है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से अगर बात कर ली जाती है तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान के अलावा मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए टैक्स में छूट मिले। स्वदेशी को लेकर जिस तरीके से आगे सरकार बढ़ रही है, तो बहुत संभव है कि इसको लेकर बड़े फैसले डिफेंस सेक्टर में हो सकते हैं। इसके अलावा देखिए, टैक्स पेयर्स को भी बजट से काफी उम्मीद है। टैक्स छूट की सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख हो, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। वरिष्ठ नागरिकों को 3.5 लाख तक टैक्स में राहत मिले। इसके अलावा शीर्ष आय स्लैब 15 लाख से बढ़ाई जाए। महिलाओं की 5.5 लाख तक की आय टैक्स फ्री हो। अभी तक 5 लाख इसकी सीमा है, लेकिन महिलाओं के लिए 5.5 लाख तक की सीमा की उम्मीद इस वक्त देश की जनता कर रही है। और रेलवे को लेकर क्या उम्मीद है, ये भी आपके टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए। सबसे पहले फ्रेट ऑपरेशन में EMU को मंजूरी मिले। इसके अलावा देखिए अहम यह है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट 14% से घटाकर 11% हो, ये भी संभव है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का विस्तार, ये भी बहुत ज्यादा खास हो जाता है, इसके लिए प्रावधान हो सकते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस योजना का विस्तार हो, बहुत महत्वाकांक्षी ये योजना है। इसके अलावा दिल्ली हावड़ा रूट पर बुलेट ट्रेन का ऐलान संभव हो सकता है। फ्रेट ऑपरेशन में EMU की मंजूरी के साथ ही साथ वो तमाम अहम बिंदु जिसको कहीं न कहीं रेलवे के बजट में शामिल किया जा सकता है। बजट में रेलवे को ये उम्मीदें हैं जो कि आपके टीवी स्क्रीन पर है। बिल्कुल, तो रेलवे का बजट सरकार ने आम बजट में विलय कर दिया था, जिसके बाद अब रेल बजट को लेकर भी काफी बड़ी उम्मीदें हैं लोगों को। हेल्थ सेक्टर पर खास फोकस रहेगा, ऐसी भी उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कोरोना काल में हेल्थ पर जोर रहा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी पर फोकस सरकार का रहेगा। डिजिटल हेल्थ प्रोफाइल की घोषणा भी संभवतः सरकार कर सकती है। कोरोना वैक्सीन के लिए एक नए फंड की उम्मीद भी जताई जा रही है। पिछली बार 50,000 करोड़ ये फंड था। और जेनेटिक रिसर्च के लिए बजट में बढ़ोतरी भी संभव है। लगभग 18,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी मुमकिन है। तो कोविड काल के दौरान ये दूसरा बजट होगा जो सरकार पेश करेगी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी, यानी कि अब एक अनुभव भी हो चुका है कोविड काल के बाद का। तो ऐसे में हेल्थ सेक्टर पर विशेष जोर सरकार का रह सकता है।